तो बच्चों, मेरे पास कई तरह की क्वेरीज आ रही है कि सर हम 12th क्लास के बाद क्या करें, ठीक है, हम बीटेक करें, हम बीएससी करें, हम लोग क्या करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझन है, बीसीए करें, बीबीए करें, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीरीज़, मतलब मैं आपको हर एक फील्ड के बारे में बताऊँगा। उसके बारे में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बीएससी के बारे में, मतलब सीखेंगे, ठीक है। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है वाइट बोर्ड पे, देखिए आप कि ये आपके पास रास्ते हैं बीएससी करने के, ये बेनिफिट होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, हर एक फील्ड का एक प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है, ठीक है। लॉस भी और प्रॉफिट भी है, दोनों ही होते हैं, ठीक है। चूज़ आपको करना होता है क्या वो किस फील्ड में जाना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, बीएससी बच्चा वही कर सकता है जिसको फिजिक्स हल्की फुल्की आती हो और जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को समझे, ठीक है। मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बेसिक उसको आता हो, ठीक है। वही बेसिक, हाई फाई लेवल तो इंजीनियरिंग में काम आता है, लेकिन बेसिक उसको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स की वो बात अगर हम करें तो मैथमेटिक्स के अंदर उसको मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स के अंदर उसकी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक को इमेजिन करना आना चाहिए उसको कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि बीएससी जो होता है 12th क्लास के बाद, ये 3 इयर्स कोर्स है, 3 इयर्स कोर्स है, ठीक है। और बच्चों 12th क्लास के बाद मैं आपको ये बात और बताना चाहूँगा, मेन बात ये है कि 12th क्लास के बाद अपने जो कोर्सेज होते हैं, जो डिग्रीज़ होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो होता है नॉर्मल डिग्री, जनरल डिग्री, एक होता है प्रोफेशनल डिग्री, जैसे इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, ठीक है। ये कैसे होते हैं, दीज आर द प्रोफेशनल डिग्रीज, ठीक है। और एक क्या होता है जनरल डिग्रीज, जो हर जगह वैलिड होती है एक जनरल वे में, एक जनरल वे में। तो बीएससी जो है ये प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता, ठीक है। ये जस्ट एक जनरल डिग्री है जो गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली मतलब वैलिड है हर पोस्ट के लिए, ठीक है। ये है। अब देखिए बच्चों, बीएससी के बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो, मैंने बच्चों लिखा है गवर्नमेंट जॉब। क्यों लिखा है, क्योंकि मोस्टली बच्चों का सपना क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का होता है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब में लगें, हम एक अच्छी स्टेबिलिटी हम लाइफ में क्या करें, गेन करें, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ एग्ज़ाम होते हैं बीएससी करने के बाद, ठीक है। ये एग्ज़ाम आप फाइट कर सकते हो आफ्टर बीएससी। जैसे मैंने लिखा है पहला यूपीएससी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ आयोग सेवा कमीशन, सेवा कमीशन, ठीक है। देखिए, और देखिए एसएससी, बच्चों ये उसका होता है स्टाफ सर्विस कमीशन, बहुत ही फेमस जॉब है बच्चों। इसमें सबसे फेमस एग्ज़ाम होता है सीजीएल का एग्ज़ाम, सबसे फेमस एग्ज़ाम है ये, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। मतलब ये सभी पर्सन जिन्होंने ग्रेजुएट डिग्री ले रखी है वो सभी इस एग्ज़ाम में क्या है, फुलफिल हैं, मतलब एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, आप बैंक में भी जा सकते हो बच्चों बीएससी करने के बाद। पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा यूको बैंक, ठीक है। और भी बैंक होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई बैंक, उन सबके एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। आप प्राइवेट बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आगे देखिए, इंडियन डिफेंस सर्विस, बच्चों देखो बीएससी करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है। ये एग्ज़ाम भी कौन लेता है, यूपीएससी ही लेती है। तो ऐसे ही इंडियन डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। आर्मी में जाना हो आपको, इस तरीके से नेवी में, इनमें। फिर देखिए बच्चों, इंडियन रेलवे सबसे बेस्ट जॉब है पूरे एशिया में, सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, इंडियन रेलवे का है, ठीक है। इसमें भी बीएससी वालों के लिए क्या निकलती है, वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। आगे देखिए, स्टेट के अकॉर्डिंग पीएससी, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो बच्चों, एक तो होता है यूपीएससी, एक कैसा होता है स्टेट पीएससी, मतलब एसपीएससी। दोनों में क्या फ़र्क है, देखो यू का मतलब क्या, यूनियन है, मतलब नेशनलाइज है पूरा, ये पूरे इंडिया के लेवल पे एग्ज़ाम होता है इसका। और जो होता है स्टेट पीएससी, ये होता है स्टेट वाइज, जैसे यूपी साइड का होता है, राजस्थान का भी होता है, हर जगह का, हर स्टेट के वाइज क्या होता है, पीएससी एग्ज़ाम होता है। पीएससी जो संस्था होती है जो एग्ज़ाम देती है उसका नाम क्या होता है, पीसीएस एग्ज़ाम। पी का मतलब प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्रांतीय एग्ज़ाम, प्रांतीय सेवा परीक्षा, ठीक है।
ये इसका हिंदी में नाम होता है। इन दोनों में एक ही फ़र्क है, ये नेशनलाइज होता है और ये क्या होता है, स्टेट वाइज होता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने पहले इसलिए लिखा था गवर्नमेंट जॉब का सपना होता है आप सभी का, इसलिए पहले इसी को मैंने प्रायोरिटी दी है। अब देखो बच्चों ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है, बीएससी करने के बाद आपको फैमिली को सपोर्ट आपको देना है कि मुझे कुछ बनना है, ठीक है, तो प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको मतलब जल्दी है, मान लीजिए बीएससी करने के बाद, तो देखिए प्राइवेट जॉब जो होती है बच्चों वो होती है एमएनसीज के अंदर मेनली, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी जैसे इन्फोसिस, जेनपैक्ट, ठीक है वो होती हैं। इनमें देखिए इनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं बीएससी वालों के लिए। जैसे एक तो होता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है कूलर की, तो कूलर मान लो बन गया, डिप्लोमा वालों ने बीटेक वालों ने क्या कर लिया, बना लिया, तो उसकी क्वालिटी को चेक करना, ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। बीएससी के बाद बच्चों आप जा सकते हो रिसर्च के अंदर, ठीक है, रिसर्च फील्ड में भी आप क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा फील्ड है। ठीक है, आगे देखिए प्रूफ रीडर भी आप बन सकते हो। ठीक है, आगे देखिए ट्रेजडी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ये भी मोस्टली किस में होता है, प्राइवेट कंपनीज में ही होता है। ठीक है, जैसे ट्रेजडी हो जाए, कोई रिस्क हो जाए, ठीक है, उसको बेस को हमें संभालना होता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस फैक्टर में भी आप क्या कर सकते हो, इंक्लूड हो सकते हो। ठीक है, तो ये प्राइवेट जॉब का भी होता है। ठीक है, पर प्राइवेट जॉब को मैं इतना प्रायोरिटी पे नहीं दूंगा बच्चों, हो सके तो आप तैयारी कीजिए किसकी, गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, आफ्टर बीएससी। ठीक है, अब देखिए फिर देखो कई बच्चे होते हैं भी मुझे टीचर बनना है, ठीक है, तो उन्हें बच्चों बीएड करनी पड़ती है फिर बीएससी के बाद। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर में आपको जाना होता है तो बीएड बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीएड आप चाहे एमएससी के बाद कीजिए चाहे बीएससी के बाद कीजिए। ठीक है, तो बीएड जो होता है वो जस्ट एक टीचिंग प्रोग्राम होता है, टीचिंग जॉब के लिए बहुत ही मस्ट है। ठीक है, बीएड के लिए ओनली यही स्कोप है टीचिंग का ही। ठीक है, अब देखो बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, बीएससी करने के बाद करते हैं एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए एग्ज़ाम कौन लेता है, कैट का एग्ज़ाम होता है, एक कॉमन एडमिशन टेस्ट, कैट एग्ज़ाम। इसमें मतलब संस्था होती है, एग्ज़ाम का नाम होता है ये। इसमें एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो अच्छे लेवल पे एनआईटीज़ के लेवल पे आपको क्या मिलते हैं, एमबीए करने के लिए क्या मिलते हैं, कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर कई लोग बीएससी करने के बाद करते हैं एमसीए। देखो बच्चों एमसीए बच्चे बहुत कम करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, बीएससी करने के दौरान अगर आपकी पकड़ हो चुकी है कंप्यूटर पे, ठीक है, आपको कंप्यूटर में कोडिंग आने लग गई, लेट्स सपोज लैंग्वेज आने लग गई, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस लैंग्वेज, आपने कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट बनता है इस दौरान, इन 3 सालों के दौरान, तो ही मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे बीएससी के बाद क्या करते हैं, एमसीए करते हैं। इसका नाम क्या होता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, पर हर कोई बच्चा बीएससी वाला बच्चा ये नहीं कर पाता एमसीए, क्योंकि इसके लिए कमांड चाहिए हल्की फुल्की कोडिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एमसीए करने के बाद आप सॉफ्टवेयर फील्ड में आप क्या करते हो, एंट्री करते हो। आपने जितने भी गेम्स होते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, एंड्रॉयड फ़ोन्स में, वो सभी किससे बनते हैं, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज से बनते हैं, जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है। आगे देखिए बच्चों सबसे मतलब फेमस जो रास्ता होता है बीएससी करने के बाद वो होता है एमएससी। इसके ऊपर मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो कि एमएससी करने के बाद आपके पास कितने सारे रास्ते होते हैं, पर अभी हमारा जो वीडियो चल रहा है ये हमारा मेन है किसके लिए, बीएससी के लिए। तो अभी मैंने एमएससी के बाद मैंने जो स्कोप जो लिखे हैं वो अभी मैंने लिखे हैं शॉर्ट में। ठीक है, एमएससी के बाद का अलग से मैं बनाऊंगा वीडियो। अभी देखिए बच्चों बीएससी के बाद कई बच्चे क्या करते हैं, एमएससी करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, बीएससी का फुल फॉर्म आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, अब देखिए एमएससी करने के बाद देखो बच्चों मैंने एरो बना रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, एरो का मतलब फर्स्ट एरो देखो क्या होता है, NIELTIT एग्ज़ाम। बच्चों आपने नाम सुना होगा साइंटिफिक असिस्टेंट का, साइंटिफिक असिस्टेंट का आपने एग्ज़ाम सुना होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट बनने के लिए एग्ज़ाम होता है। ये संस्था जो एग्ज़ाम देती है उस एग्ज़ाम का नाम क्या होता है, नेटलिट। ठीक है, आगे देखिए एक बच्चों एग्ज़ाम होता है नेट का एग्ज़ाम, या आपको सबको पता है लेक्चरशिप के लिए होता है। ठीक है, आपको JRF बनना है, जूनियर रिसर्च फेलो में आपको जाना है, तो भी आपको क्या देना पड़ेगा, नेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आगे देखिए गेट एग्ज़ाम देख सकते हो बच्चों आप लोग। ठीक है, देखो होता है क्या बच्चों, गेट एग्ज़ाम में क्या होता है आपने जैसे ही मान लीजिए गेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया
तो आप जा सकते हो बच्चों PSU कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। वे सभी कंपनीज जिनके अंदर 51% शेयर होता है किसका, गवर्नमेंट का, उन सबको हम क्या बोलते हैं, PSUs कंपनीज बोलते हैं। जैसे आपने नाम सुना हो कभी बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, ठीक है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो रहे हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, PSU फील्ड की कंपनीज हम बोलते हैं। उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, गेट का एग्ज़ाम। जैसे आप गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके जस्ट बाद आप इंटरव्यू के लिए क्या करते हो, फाइट करते हो इन कंपनीज के अंदर, और बच्चों में लाखों का पैकेज होता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर MSc के बाद आप क्या कर सकते हो, कैरियर इन फोरेंसिक साइंस, ठीक है, ये एग्ज़ाम होता है बच्चों, UPSC लेती है। आगे देखिए, MSc के बाद आप क्या कर सकते हो, MPhil और PhD। अब देखो बच्चों, MPhil PhD में ये मैंने यहाँ देखो लिखा है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसकी, नेट के एग्ज़ाम की। देखो नेट के एग्ज़ाम के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होता है ना, MPhil PhD का जो ये संस्था लेती है, इसमें हमें नेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट MSc के बाद क्या कर सकते हैं, MPhil या फिर PhD कर सकते हैं। फिर PhD करने के बाद आपके नाम क्या क्या लगता है, डॉक्टर लगता है, ठीक है। फिर देखो बच्चों, सबसे एग्ज़ाम फेमस एग्ज़ाम एक और होता है, TIFR एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि मेनली किसके लिए होता है, PhD के लिए होता है, ठीक है। तो बच्चों स्कोप बहुत सारे हैं BSc के, ठीक है। पिछले 4-5 साल में आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग में बूम खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि BSc जो है वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगी, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जब नॉर्मल डिग्री को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, तो उसमें आपको हेल्प कौन देगा, BSc प्रोग्राम देगा। क्योंकि ये जनरल डिग्री है तो उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू किसके, प्रोफेशनल डिग्री के। जैसे अगर आप BTech करते हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, ठीक है, आप MBBS के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो डिग्री है वो कौन सी है, प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं। इनमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपको काफ़ी होता है, इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी चाहिए, लाखों में चाहिए, जहाँ जबकि आपका 40,000 में मैक्सिमम आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा 12th क्लास के बाद बच्चा क्या करना चाहिए, बच्चा मतलब किस फील्ड में क्या कहाँ कहाँ जा सकता है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अभी हाल फिलहाल मैंने जो बनाया था पूरा, ये था BSc करने के बाद के जो फ़ायदे होते हैं, जो आपके पास रास्ते होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। और एक बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, हर फील्ड में देखो हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सोचो कि भी मैं कम हार्डवर्क में कहीं लग जाऊं, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आप जो भी फील्ड देख रहे हैं, हर फील्ड में आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि BSc करने के बाद, जब BSc करने के दौरान आपका किस नेचर में, किस फील्ड में आपका मतलब मन लगा हुआ है, ठीक है, किस फील्ड में आप बेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैंने BSc ढंग से कर रखी है, मेरे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हैं फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो गो फॉर MSc और नेट एग्ज़ाम। आफ्टर MSc फिर नेट के एग्ज़ाम के बाद आप अप्लाई करो, ठीक है। ये है। तो आपको अगर फैमिली को सपोर्ट देना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फर्दर स्टडी के लिए आप आगे जाएं, तो फिर आफ्टर BSc आप इन फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ये संस्थाएं जो है मैंने जो लिखी हैं, SSC UPSC, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। उन एग्ज़ाम्स को आप फाइट कीजिए और जॉब लीजिए।